आज तुम जानोगे कि एक हफ्ते में 100 घंटे से ज्यादा काम कैसे करें और ये 30, 40 या 80 घंटे की जगह 100 घंटे की मेहनत करना ही क्यों जरूरी है। इसका जवाब भी आपको अभी मिलने वाला है। देखो, तुम सब कुछ ना कुछ बनना चाहते हो। कोई होगा जिसे क्रिकेटर बनना होगा, तो दोस्त 10-15 घंटे की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा। कोई होगा जिसे IAS बनना होगा, उसे कहना चाहूंगा दोस्त 4-5 घंटे की पढ़ाई से कुछ नहीं होगा। कोई होगा जिसको बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर या शायद कोई ऐसा होगा जिसने इस साल की गवर्नमेंट एग्जाम को टारगेट किया होगा, तो उन सबसे कहना चाहता हूँ कि 10, 20 या 30 घंटे काम करने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाओगे। गधा मजदूरी वाली जिंदगी रह जाएगी बस। मैं तुम लोगों को डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बल्कि आईना दिखा रहा हूँ। आज हकीकत का अंदाजा होगा तो कल भविष्य के दर्द से बचोगे। हाँ, तो कहाँ था मैं। तुम लोग अगर ये सोचते हो कि 5 घंटे, 10 घंटे, 20 या 30 घंटे मेहनत करके, काम करके तुम कामयाब बन जाओगे, सफल हो जाओगे, तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। लेकिन एक सेकंड यार, एक दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं, फिर मैं 30 घंटे की बात कैसे कर सकता हूँ। तो भाई मेरे, मैं एक दिन की बात कर ही नहीं रहा, मैं तो एक हफ्ते की बात कर रहा हूँ, पूरे 7 दिन की। हर सफल इंसान अपने काम का मेजरमेंट एक हफ्ते के हिसाब से करता है। इलोन मस्क एक हफ्ते में 100 से भी ज्यादा घंटे के लिए काम करते हैं, स्टिल जबकि उसके पास पैसे, नाम या काम की कोई कमी नहीं है। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि इंसान को विजन के लिए काम करना चाहिए। पैसा तो रोनाल्डो, मेसी, उसेन बोल्ट, नीरज चोपड़ा, इन सब ने कमा लिया है, लेकिन फिर भी वो लोग जिम में आज भी घंटों के लिए तपते हैं। हर हफ्ते 100 घंटे से भी ज्यादा की प्रैक्टिस करते हैं। वैसे एक वीक में 100 घंटे की प्रैक्टिस आपने बहुत सुनी होगी, तो 100 घंटे ही क्यों करना है? क्योंकि ये मैक्सिमम अल्टीमेटम होता है और ये हार्ड वर्क का पीक लेवल होता है। इसके बाद सक्सेस मिलना तय है, लेकिन बहुत कम लोग इस पीक लेवल पर पहुंच पाते हैं। तो आओ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं तुम लोगों को सिखाता हूं कि कैसे तुम उस पीक लेवल पर, यानी एक हफ्ते में 100 घंटे के लिए बिना रुके और बिना थके काम कर सकते हैं। बहुत बेहतर अंदाज में अपनी जिंदगी बना सकते हैं। चलो जानते हैं। दोस्तों, मैं ना कुछ प्लान शेयर करूंगा, अपने कॉन्सेप्ट को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 3 प्लान और उनमें होंगे 3-3 पॉइंट्स। हर पॉइंट को नोट कर लेना और ईमानदारी से फॉलो करना अगर एक हफ्ते में 100 घंटे का रिकॉर्ड सेट करना चाहते हो तो। प्लान ए, डिलीट डिस्ट्रैक्शंस। पॉइंट नंबर 1, म्यूट फोन्स एंड ऑल इंटरेक्शंस। अपने फोन को, अपने सारे डिवाइसेस को और बाहरी डिस्ट्रैक्शन को एकदम म्यूट कर देना है, कुछ इस तरह की आपको उसकी भनक तक ना लगे। 2 साल पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैं कुछ काम करने बैठूं और किसी का मैसेज या कोई नोटिफिकेशन 1 सेकंड में मेरे घंटों का फोकस खराब कर देता था। तो ऐसे में फोन्स को स्पेशल तौर पर शांत रख देना है, जिससे जब आप चाहो तभी उसे इस्तेमाल करो, अदरवाइज आपको उसकी एक भनक तक ना लगे। सेकंड पॉइंट, किल लेजीनेस। अगर 100 घंटे काम करना है ना, तो दूसरी सबसे बड़ी चीज जो बहुत बड़ा कांटा है रास्ते का, उसे हटाना होगा, और वो है आलसपन। तो बेड छोड़ दो। रात को 9 या 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, बस इसी बीच तुम बेड पर होने चाहिए। इसके अलावा कोई भी ऐसा समय नहीं होना चाहिए कि जब तुम बेड पर दिखो, क्योंकि जितना आलसी एक इंसान होता है, उसमें सबसे बड़ा हाथ उसके इस बिस्तर पर पड़े रहने की बुरी आदत का ही होता है। हर चीज बिस्तर पर पड़े पड़े करने की आदत कभी भी एक लॉन्ग लास्टिंग एफर्ट नहीं बनने देगी। इसके अलावा हर वो चीज जिससे बॉडी को आराम मिलता है, चाहे वो मसालेदार खाना हो, सोना हो, सोफा या बेड हो, म्यूजिक भी क्यों ना हो, तुम सबको 0% लेजीनेस के साथ रहना होगा, तभी काम सेट होगा बॉस। थर्ड पॉइंट, बी फिजिकली एंड मेंटली हेल्थी। देखो, बिना थके, बिना बोर हुए और बिना किसी तकलीफ या कष्ट के हमें बहुत लंबा काम करना है, तो ऐसे में बॉडी का फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। बॉडी को अच्छा डाइट दो, हेल्दी डाइट। मसालेदार या बाहर के खाने से बचो और बॉडी को मोशन में रखो। रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करते रहो और हर तरह से फिजिकली और मेंटली फिट रहो। मेडिटेशन करो, मेंटल हेडेक से बचो और हर तरह से खुद को काम करने के स्टेट में रखो। तो चलिए दोस्तों, प्लान ए के बाद आगे बढ़ते हुए जानते हैं प्लान बी के बारे में। प्लान बी, फोकस्ड मोड। फर्स्ट पॉइंट, फोकस इज इजी। अब क्योंकि इतना सारा डिस्ट्रैक्शन हट चुका है, तो फोकस करना बहुत आसान हो जाएगा। अब तुम खुद सोचो ना, अगर तुम्हें छोड़कर एक कमरे में 10 लोग हैं, एंड जस्ट सपोज अगर उसमें से 9 लोग बाहर निकल जाते हैं, तो फिर झक माराकर तुम्हें उस बचे हुए एक इंसान से ही बात करनी पड़ेगी, उससे ही घुलना मिलना पड़ेगा। ठीक उसी तरह जैसे अगर तुम्हारी जिंदगी से सारे डिस्ट्रैक्शन चले गए, तो सिर्फ तुम्हारा ध्यान अपने प्रोडक्टिव और कामों की चीजों पर रहेगा। इसलिए अब से अपने काम पर, और वो काम जिसके लिए तुम अब हर रोज के घंटों देने वाले हो, उस पर तुम्हारा ध्यान करना आसान हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, शो राइट डायरेक्शन टू योर फोकस। देखो, अब क्या होता है ना, कुछ लोगों को अकेले कमरे में बंद कर दो तो वो सो जाएंगे, कुछ परेशान हो जाएंगे, कुछ बस खाली बैठ जाएंगे, तो कुछ काम करने लग जाएंगे। हमें ना वो चौथा वाला इंसान बनना है और काम करने लग जाना है। अभी मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि देखो, तुम्हारी जिंदगी से सारा डिस्ट्रैक्शन तो हट गया है, तुम्हारी जिंदगी में अब फोकस करना भी आसान हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना दोस्त, कि अब उस फोकस को सही दिशा में ले जाना है।
अब यहाँ से भटकना या मचलना नहीं है। अगर तुम्हारे हाथ में गाड़ी दे दी जाए जो कुछ सेकंड में ही 100 की रफ्तार पकड़ लेती है और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचना है, लेकिन क्या फायदा अगर तुम गाड़ी को उल्टा या गलत रास्ते पर चला रहे हो? फिर क्या तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिलेगी? नहीं मिलेगी, और शायद मिल भी जाए तो बहुत देर हो जाएगी। इसलिए अपने उस फोकस को सही डायरेक्शन में ले जाओ। थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन सिंगल पैशन। एक लक्ष्य, एक आग, एक जिद और सब पर इकलौता ध्यान, ये तुम्हें बहुत बहुत कामयाब बना देगा। एक पैशन है ना तुम्हारा, जिसके लिए तुमने एक हफ्ते के 100 घंटे काम करने का ठाना है, तो बस फिर अब वो एक हफ्ता बिना टस से मस हुए बाज की नजर के साथ सिर्फ उस एक पैशन पर फोकस करना है। वही एक पैशन जिसमें तुम्हें महारत हासिल करनी है। एक पैशन, इकलौता फोकस, बात खत्म और तुम्हारी कामयाबी की कहानी शुरू। प्लान सी, डीप हार्डवर्क मोड। फर्स्ट पॉइंट, टाइमलेस हार्डवर्क। रिसेंटली में ना सचिन तेंदुलकर, जिन्हें ऑल टाइम गॉड ऑफ द क्रिकेट का खिताब मिला है, वो कहते हैं कभी भी आप मेहनत करते हो, चाहे फील्ड पर या अपने पैशन में, घड़ी को नहीं देखना है कि मैंने 3 घंटे प्रैक्टिस किए, 4 घंटे मेहनत की। ये नहीं करना है। जो भी आप मेहनत करोगे दिल से करोगे, पूरे मन से करोगे, और चाहे सुबह से शाम हो जाए आपको वक्त का पता ना चले, बस इतना डूब कर करोगे। दोस्तों एग्जैक्टली यही करना है आप सभी को, समय देखे बिना और बिना इसकी परवाह किए कि कितने बज रहे हैं। डूबे रहो अपनी मेहनत के समुद्र में, क्योंकि इसी में बेशुमार मोती मिलेंगे जो तुम्हारी किस्मत चमका देंगे। सेकेंड पॉइंट, साइलेंट वर्क। खामोश मेहनत बहुत बड़ी चीज होती है। जो कामयाब लोग होते हैं ना, या जिनमें लक्षण होते हैं कामयाब होने के, वो लोग ना अपनी कामयाबी का ढिंडोरा नहीं पीटते। वो लोग खामोश मेहनत करते हैं। शांत रहकर बस अपनी फील्ड में अपने पैशन और टारगेट पर काम करो। साइलेंट रहने के वैसे तो बहुत सारे बड़े बड़े फायदे हैं, लेकिन 3 मेन फायदे बताता हूँ। पहला कि कोई नजर नहीं गड़ाएगा, ना डिस्टर्ब कर पाएगा। दूसरा कि ना तुम खुद डिस्ट्रैक्ट हो पाओगे। तीसरा, जो आग होगी ना सीने में, वो बुझेगी नहीं, और मोटिवेशन और एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। थर्ड पॉइंट, चैंपियन स्मार्ट वर्क। ऐसे ऐसे रास्ते बनाओ जो बहुत जल्दी तुम्हें शिखर तक पहुंचा दे। जितने स्टेप्स तुम्हें अब तक मालूम पड़े हैं, अगर उतने तुमने एग्जीक्यूट कर लिए तो ऐसे ही चीजें तुम्हारे लिए आसान हो जाएंगी। तुम्हें अपने आप ऐसे ऐसे मौके देखने लग जाएंगे जो तुम्हारा बहुत सारा वक्त बचा लेंगे, और इसी को तो स्मार्ट वर्क कहते हैं। तो चैंपियंस की तरह स्मार्ट वर्क करना है। बॉडी और टाइम के साथ साथ दिमाग का, बुद्धि का भी इस्तेमाल करना है। दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल था। हमने एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को सोल्व किया, जिसे जानने और समझने में शायद घंटों का पॉडकास्ट लगता, जिसे हमने कुछ ही मिनटों में सीख लिया है। तो बस फिर वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। बाकी फिर मिलते हैं इसी तरह के एक और बवाल वीडियो के साथ। जय हिंद, जय श्री कृष्णा।